आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे मेरा नाम शरद है तो दुनिया की किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तमिल हो, अरबिक हो, फारसी हो, फ्रेंच हो, हर भाषा में मेरा नाम शरद ही रहने वाला है, कभी नहीं बदलने वाला है। लेकिन हमारे देश के नाम के साथ एक मजाक किया गया कि इसको हिंदी में भारत, इंग्लिश में इंडिया और उर्दू या फारसी में हिंदुस्तान कहते हैं। तो किसी भी नाम को, किसी भी प्रॉपर नाउन को भाषा के आधार पर अलग अलग बोला जाए, ये कहां तक जायज है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल माय व्यूअर्स। टुडे आई वांट टू टॉक यू ऑन अ वेरी सीरियस मैटर। इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट इज द रियल नेम ऑफ आवर कंट्री। इट मीन्स व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी। हम दुनिया में किस नाम से जाने जाते हैं, हम दुनिया में किस नाम से पहचाने जाते हैं, इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और यहां से आप ये जो जानकारी लेंगे कि हमारा देश रियल में किस नाम से दुनिया में जाना जाता है, वो आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। लेकिन आज के नाम को जानने से पहले, आज हमको दुनिया में किस नाम से जानते हैं, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना है कि आज तक दुनिया हमको किस नाम से जानती थी, या हमारा दुनिया में क्या नाम चलता था, या दुनिया के दूसरे भाषाओं के लोग, दुनिया के दूसरे देशों के लोग हमको किस किस नाम से जानते थे। इसके लिए आज हम आपको भारत के प्राचीनतम नाम से लेकर आधुनिक और बिल्कुल रिलेवेंट रियल नाम तक पूरी कहानी बताने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ आवर नेशन। हमारे देश को सबसे प्राचीनतम रूप से भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष का जिक्र ऋग्वेद में, विष्णु पुराण में और हमारी पवित्रतम जो हमारा ग्रंथ है हिंदुओं के लिए, भगवद गीता, उसमें पाया जाता है। जैसे लिखा जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, मतलब भारत का जिक्र भगवद गीता के श्लोक में किया गया है। भारतवर्ष के बाद जो दूसरा इसका ऐतिहासिक नाम प्रचलित है, जाना जाता है, वो है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का जिक्र पुराणों में और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऑलवेज किया जाता है या हुआ है, जो उसके ग्रंथों में लिखा जाता है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में और हमारी पुराणों में। जैसे कि आप मंदिर में या नदी के घाट पे या किसी दान में जब आप संकल्प करते हैं तो देखते हैं कि वहां पे वो बोलता है कि आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बूद्वीपे, तो वहां पर इस एरिया को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमारे ग्रंथों में और हमारे भारत के प्राचीनतम इतिहास में पाया जाता है। अब जम्बूद्वीप के बाद जो अगला नाम इसका प्रसिद्ध है, आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब है लैंड ऑफ आर्याज। उत्तर भारत के जो लोग रहते हैं, जिनको आज हम उत्तर भारतीय कहते हैं, इनको आर्य बोला जाता है। और जो साउथ इंडियंस हैं उनमें द्रविड़ लोग को बोला जाता है। तो इसलिए जो आर्यावर्त नाम है, ये भारत के इस भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण भारत पर सही से सटीक फिट नहीं होता है। और आर्यावर्त का जो एरिया माना जाता है वो हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच का जो, और सिंधु नदी से पूरब का जो एरिया है, उसके संदर्भ में लिया जाता है। तो इसलिए आर्यावर्त नाम भी भारत के प्राचीनतम नामों में से एक है, लेकिन वो आज की भौगोलिक परिस्थिति को बहुत अच्छा प्रमाणित नहीं करता है। अब हम बात करते हैं इसके चौथे नाम की। उसका नाम है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब ये है कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सिंधु का मतलब अथाह पानी या अधिक मात्रा में पानी होने के लिए यूज किया जाता है। सिंधु समुद्र का एक पर्यायवाची है और सिंधु यहाँ पर नदियों के लिए प्रयोग किया गया है। इट मीन्स गंगा और इंडस की सहायक नदियों को मिला के 7 जो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनके एरिया या उनके लैंड को, उनके क्षेत्र को सप्त सिंधु नाम दिया जाता है। लेकिन ये कहाँ पे है? पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ जेंड एवेस्टा में इसका जिक्र किया गया है। तो भारतवर्ष सबसे प्राचीनतम, फिर जम्बूद्वीप, उसके बाद आर्यावर्त, उसके बाद सप्त सिंधु। इन 4 नामों के बाद अगले जो हमारे 3 नाम हैं वो आज तक भारत में प्रचलित हैं। जैसे भारत पेट्रोलियम के नाम से भारत हमारे देश का नाम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम से हिंदुस्तान हमारे भारत का नाम है,
और इंडियन ऑयल के हिसाब से या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो हम आगे आपको बताने वाले हैं, वहां से हमारे देश का नाम इंडिया है। तो अब उनका क्या इतिहास है उसको भी हम आपको बताते हैं। इंडिया नाम का जिक्र सबसे पहले यूरोपियन राइटर्स, स्पेशली ग्रीक राइटर्स, ग्रीक मतलब यूनान, वहां के एक लेखक थे जिनका नाम था मेगस्थनीज। उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका, और उस इंडिया का जो जिक्र है उस नाम का, वो इंडस रिवर के कारण है। इंडस, जिसको हिंदी में सिंधु कहते हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध और हमारे लिए एक बहुत ही आइकॉनिक, जो इस समय दुर्भाग्य से पाकिस्तान में है, लेकिन वो हमारे जीवन में, भारत में, इंडिया में, हिंदू में इंडस बहुत ही अपना बड़ा और अहम रोल रखती है। सिंधु की वजह से ही भारत के रहने वाले लोगों को हिंदू बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन लैंग्वेज के यानी विदेशी भाषा के, फारसी, अरबी या किसी दूसरी भाषा के जो बोलने वाले लोग थे, उन्होंने सा को हा के हिसाब से प्रोनाउंस किया, और इसी वजह से सिंधु को हिंदू के हिसाब से प्रसिद्ध किया गया। क्योंकि हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म का जिक्र धार्मिक पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो इंडिया नाम आया किसके द्वारा? यूरोपियन राइटर्स के द्वारा, स्पेशली यूनान या ग्रीक के राइटर्स के द्वारा। इसके बाद हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इसके बाद कौन सा नाम आया। इसके बाद हमारे देश का नाम हिंदुस्तान आया, जो सल्तनत पीरियड्स मींस मुगल एम्पायर्स के लोग और जो गुलाम वंश के या मुस्लिम शासक थे, मोहम्मद गोरी के भारत में आने के बाद से जो भी शासक भारत में आए, उन्होंने इस जगह को हिंदुस्तान बोला। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का रहने का स्थान, हिंदुस्तान। और हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के होने के कारण हुई, और उन्होंने सिंधु को हिंदू के हिसाब से माना, और वहां पे रहने वाले लोगों को सिंधुस्तान मतलब हिंदुस्तान कहने की वो कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब आज की परिस्थिति क्या है? यूरोपियंस और स्पेशली ग्रीक, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सारे देशों के जो लोग थे, वो हमारे देश के नाम को भारत या हिंदुस्तान नहीं मानकर इंडिया ही मानते और जानते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी, जो एक पहले व्यापारिक कंपनी थी, उसकी स्थापना की, और वो भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए ही आए थे। लेकिन वहां जब यहाँ पर वो लोग आए, उन्होंने देखा कि भारत में सुख समृद्धि है, भारत में धन धान्य से भरा हुआ है, तो और भारत के जो लोग हैं वो आपस में पंथ, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन सभी आधार पर बटे हुए हैं। तो अंग्रेजों को एक मौका मिला कि यहाँ की सुख संपत्ति को कैसे भी लूटा जाए और उसको अपने देश ले जाया जाए। तो इस उद्देश्य के लिए उन्होंने सर्वप्रथम एक व्यापारिक कंपनी बनाई, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। अंग्रेजों के आने के साथ ही भारत का नाम इंडिया जो है वो प्रसिद्ध हुआ। अब जब हमारा देश 1947 में अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी से, केवल हम इसको राजनीतिक गुलामी ही मानेंगे, और सामाजिक, आर्थिक उस तरीके से हम अभी भी बहुत आजाद नहीं हो पाए हैं, लेकिन राजनीतिक तरीके से जहां पर अंग्रेजों का शासन होता था, वहां पर अब हमारे भारतीयों का शासन है। उस व्यवस्था में जब हम 1947 में आजाद हुए, तब हमने अपने देश का नाम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंडिया रखा। संविधान में, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाइन सर्वप्रथम लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो भारत है। अब वही सवाल फिर खड़ा होता है कि एक भाषा या दूसरी भाषा में किसी का नाम अलग अलग कैसे हो सकता है, और भारत का जिक्र संविधान में इसी जगह पर किया गया है, और पूरे संविधान में भारत को इंडिया नाम से ही जाना जाता है। तो मैं किसी उद्देश्य या मैं किसी फैसले या मेरा कोई अपना, मेरे खुद के विचार से इसका कुछ भी नाम हो सकता है, बट ये मैं आपकी इंटेलेक्चुअल पावर पर छोड़ता हूं कि आप इसको भारत समझते हैं, हिंदुस्तान समझते हैं या इंडिया समझते हैं। लेकिन संविधान की स्थिति जो है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि इसका नाम इंडिया है,
और भारत एक जगह पर लिखा हुआ है, हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आज हमारे को हिंदुस्तान, भारत और इंडिया तीनों नामों का आदत पड़ चुका है। जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब इस नाम से भी कंपनियां स्थापित कर दी गई हैं, जिससे कि आपको ये सभी नाम बहुत अच्छे से याद रहें। अब आप किस नाम को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं? भारत की वास्तविक स्थिति में इसका नाम क्या है? इंडिया इसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है और वही आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और हमारी जो दुनिया में पहचान है वो इंडिया के नाम से ही है। आप कौन सा नाम सबसे अच्छा या सुटेबल समझते हैं? प्लीज इसको मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। मैं आपके सभी कमेंट्स का वेट करूंगा और ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट, सीरियस और ज्वलंत मुद्दे पर मैं अपना एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग बी हैप्पी, सुख रहो, समृद्ध रहो।